हरि ओम महान राम राम। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। कार्तिक माहत्म 31वां अध्याय का श्रवण करते हैं और भगवान को नमन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। हरि ओम महान। ओम कस्तूरी कुंडल तिलकलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तितं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं तुल्लितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रो परिवेष्टतो विजयते गोपालचूड़ामणि। विष्णु भगवान की जय। कार्तिक माहत्म की जय। तुलसी माता की जय। शालिग्राम भगवान की जय। 31वां अध्याय। 31वां। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। क्योंकि मैंने बोली कि कथा सिर्फ ब्राह्मणों पे ही है और किसी पे नहीं है, ठीक है ना। तो जो मतलब ज्ञानी हो पापी हो जो सब जो है तो ब्राह्मणों से ही जो है तो मतलब शुरुआत है। तो इसलिए यहाँ पे भी जो है एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण आ गया है। तो वह रस और चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यगामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। इसलिए वह दिन रात पाप में संलग्न रहता था। इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। और एक दिन महिष्मतीपुरी को जो राजा ने बसाई थी, इसलिए वहाँ का जो राजा था उसका महिष्मती उसके नाम से विख्यात थी वो नगरी। और नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा वहाँ पर बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन जो है वहाँ पर रुके। और उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहाँ पर रुके हुए देखकर वहाँ दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर ऐसे घूमता रहा। और पूरे 1 महीने के लिए वो वहां पर रुका। और उसने जो है अपने माल को वहां पर बेचता हुआ वहां जो है तो नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ और ब्राह्मणों को वहां पर देव पूजा करते हुए देखता था। वो देखता था कि कोई ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई जो है भागवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई जो है तुलसी की माला धारण किए। बस इसी तरह वहाँ जो है तो भागवत भक्तों के बीच में रहा और वहाँ पर नित्य प्रति जो है वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा
जागरण आदि को भी वहाँ पर देखता रहा। उसने जो है तो पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती और ब्राह्मण तथा वहाँ पर वो गौ को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा दे रहे हैं, और आदि ऐसे कई प्रकार के जो नित्य कर्म वहाँ पर हो रहे थे वो देखता रहा। उसने जो है नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए यानी होती दीपमाल वहाँ पर जो दीप दान किया था वो भी उसने देखा कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं। और त्रिपुरा नामक राक्षस के तीनों पुरों को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए भगवान शंकर के भक्त इस तिथि को जो है दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य भगवान शंकर और भगवान विष्णु में अंतर मानता है उसकी सारी क्रियाएं जो है वो निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने आकर काट लिया और वहाँ भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यहाँ दशा देखकर वहाँ के जो है तो दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के वहाँ पर छींटे देने लग गए। और जब उसके प्राण निकल गए तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। ऐसा देखकर जो है चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर और आज तक जो भी कर्म किए हैं वो सब बुरे कर्म किए। इसके जीवन में पुण्य तो जो है लेश मात्र भी कहीं दिखाई नहीं देता है। यदि मैं एक वर्ष आपको इसके जो है तो कर्म सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची जो है कभी समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको जो है एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस जो है दुष्ट मुदगर को मारते हुए कुंभी पाक आदि नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुदगरों से उसे मारा पीटा और कुंभी पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कढ़ाई में उसको डाल दिया। प्रेत और सेनापतियों ने जैसे ही तेल की कढ़ाई में उसको डाला तो जो अग्नि जो प्रज्वलित वहाँ पर हो रही थी वो लपलपाती हुई आग अपने आप वहाँ पर ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी, यही विचित्र घटना को देखकर जो प्रेत सेनापतियों ने देखा और जाकर यमराज को वहाँ पर बताया। जब यमराज ने ये शब्द जो है वहाँ पर सुना तो वो भी जो है आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर उसकी स्थिति पर विचार करने लग गए कि उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी भी वहाँ पर आ पहुँचे
और यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, ये जो ब्राह्मण ये नरक में डालने जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अपने जीवन के अंत समय में कुछ शुभ कार्य भी किए हैं, जो कि जो है नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। और जो लोग भागवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई भी पुण्य कर्म न किया हो, तो सहज में वे जो है स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः जो है यहाँ पर धनेश्वर ने भी पुण्य आत्माओं के संग में रहकर वहाँ पर उनकी सेवा की, उनका भजन कीर्तन का मनन किया, उनके दर्शन किए और उसी स्पर्श से हुए वह जो है तो स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अतः वह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाली नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब नारद भी ऐसा कहकर वहां से चले गए, तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को इसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सामरे राधे बरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियंज मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुकनित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर्यमर्य ढोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीर्णाकुशहनम। गलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वालि चलु श्री वामनम। जल डूबते गजरा कलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नभ खंड 14 भवन तीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम। कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जपनित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। फिर वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावर। नवनीत नागर सेवितर मन मोहितम। कारादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विश्व रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को।
भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय। मन आंवला दान करे जीनता था। तो एक दिन बेटे कहने लगे ऐसे तो तुम सारा धन लुटा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना। तो दोनों जने चाहो के अपने एक उजाड़ खेत में जाके बैठ गए। खेत में बैठे बैठे 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए, ना आंवला दान किया ना खाना खाया कोई। फिर सपने में विष्णु भगवान आए, कहने लगे तो खाना नहीं खाया, चले महाराज मेरे आंवला दान मेरे बिना कैसे खाऊं। कहने देख चले जैसा पहले जैसा ठाट बाट हो रहा है, बाहर आंवला उगा हुआ है। फिर सुबह उठ के देखा तो आंवला भी उग गया है, ठाट बाट जैसा महल था ऐसे महल बन गया। जो राजा फिर सब अमन दान करने लगा, फिर जीने लगा। करते करते जो बेटा बहू थे वो बहुत गरीब हो गए। गरीब हो गए, कोई कहने लगा तो जंगल में कोई आंवलिया हैगा, तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें धन दौलत देंगे। तो बेटा बहू लेने चले गए। ऊपर रानी खड़ी थी, बहू जा रही थी काम मांगने उनके महल में, काम मांग जाते। तो आज अपने आदमी से कहने लगी, कहने नीचे काम तो कम कराना, पैसे मजदूरी ज़्यादा देना। यहाँ रख लिया, रहने लगे। रहते रहते एक दिन साथ कहने लगी कि कहने बहू मुझे भी नहीं ला दे, जल से धो दे। तो सिर धोने लगी, जब सिर धोने लगी तो उसकी आँखों से आंसू टपक गए। तो कहने लगी, रानी कहने लगी तेरे आँखों से आंसू क्यों आए? कह रही मेरी सास से भी ऐसे ही मस्ता था। तो कहने लगी मैं भी तो तेरी सास, हम तेरी सास से दोनों जने। कहने फिर उन्होंने वैसे रखे जैसे उनकी वैसे ठाट बांटता ऐसी फैले सबकी गई। जय नारायण श्रीमन नारायण नारायण।